हाय मेरे को आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल मेथड सर्कल ऑफ विलिस को लर्न करने के लिए. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लेन दैट दे कैन नॉट लर्न द सर्कल ऑफ विलिस बिकॉज इट्स क्वाइट टू डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द आर्टरीज ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस. बट मैं आपको एक इतनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सर्कल ऑफ विलिस पूरा याद हो जाएगा. जनरली होता क्या है कि हमारा ब्रेन ना एक एल्गोरिदम पे काम करता है कि ब्रेन हमारा पिक्चर्स और स्टोरीज़ को ज़्यादा याद रख सकता है बजाय टेक्स्ट के. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्टोरी फ्रेम किया जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सर्कल ऑफ विलिस लर्न करने में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टोरी ये है कि ये स्टोरी नॉर्थ इंडियन वेडिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है. जैसे कि सिटीज़ वगैरह हम लोग वेडिंग में जाते हैं तो सब अपना डिस्क्रीट व्हीकल लेके जाते हैं, लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता. विलेजेस में जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी वो वैन बुक करते हैं कलेक्टिवली या फिर एक बस बुक कर ली, ऐसे होता है. तो चलो शुरू कर. तो हुआ क्या, विलेज में लोगों ने 2 वैन बुक करी एक वेडिंग वेन्यू पे जाने के लिए. वी फॉर वैन, वी फॉर वर्टिब्रल आर्टरी. तो ये देखिए, और ये भी, ये ब्लू वाली आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है. ठीक है. तो जैसे वैन आगे मूव करती है तो कुछ लोगों ने दोनों वैन में क्या देखा कि दोनों तरफ एक पिकाचू पोकेमॉन सबने दिखा होगा. तो पिकाचू, एक कार आई थी वॉक्सवैगन की पसाट. तो पिकाचू पसाट के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है. तो फिर जो ये रेड वाली है दैट इज पिकाचू, पी का पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. ठीक है, ये याद रखना, पी फॉर पिकाचू. और वो बैठा किसके ऊपर है, वॉक्सवैगन पसाट, पसाट पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पसाट. ओके. तो ये वाली जो है दोनों साइड सेम है, मैं अभी एक ही साइड लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो दोनों सेम है. ठीक है. तो ये हो गई पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. ठीक है. अब मैं क्लियर आप टिल नाउ. उसके बाद होता क्या है कि वैन आगे मूव करती है. जैसे वैन आगे मूव करती है तो 2 आंटियाँ होती है वैन में. तो आंटियाँ क्या करती है, वो दोनों आंटी मीडियली स्पिट करती है. ठीक है. वैन से जैसे लोग होते हैं ना, कई बार स्पिट कर देता है, बाहर कार में बैठे आप स्पिट कर देता है. तो सो बोथ द आंटी स्पिटेड मीडियली. आंटी स्पिटेड एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. ये देखिए, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. ठीक है. अब वैन आगे चलती है. तो आगे चलती है तो ना एक पॉइंट आता है. पॉइंट, ये पूरी फिक्शियस स्टोरी है तो ना आप हम कुछ भी ऐड ऑन कर देंगे, कुछ भी अपने हिसाब से लगा लेंगे. ठीक है. तो वो पॉइंट क्या है कि वैन दूसरे विलेज से आए थे, जो गांव वाले थे जो शादी में जा रहे थे, और वो कहाँ पे पहुँचता है, ब्राइड ग्रूम के घर पर. तो आपने देखा होगा कि जैसे ही ब्राइड ग्रूम डिपार्ट करता है वेडिंग वेन्यू के लिए तो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन हो रही होती है अलग से. ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ए टू बी पॉइंट जाना है किसी को, तो अगर बी पॉइंट पोस्टीरियर है तो ए पॉइंट एंटीरियर होगा, अगर बी पॉइंट सुपीरियर है तो ए पॉइंट इंफीरियर होगा. तो उस हिसाब से एक बड़ी सेलिब्रेशन चल रही थी एंटीरियरली. ठीक है. एंटीरियरली या फिर इंफीरियरली कह लो. तो उससे बनती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आइका, जो कि ब्राइड ग्रूम के घर पे सेलिब्रेशन हो रही है जस्ट उसके निकलने से पहले, जो कि होता है. ठीक है. अब उसी विलेज में 2 प्यारे प्यारे लैब्स हैं, यूँ कह लो, लैब कह लो, या फिर एक और तरीके से लर्न करने का कि उसी विलेज में सिंस इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है तो क्या होता है, लोगों के ना कानों में दर्द होने लग गया. तो एक होती है लेबिरिंथाइन आर्टरी. लेबिरिंथाइन आर्टरी मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, एकॉस्टिक आर्टरी या ऑडिटरी आर्टरी. ऑडिटरी मतलब कान से रिलेटेड, तो कानों में दर्द होने लग गया तो हम लिख सकते हैं लेबिरिंथाइन आर्टरीज वहाँ पे. या फिर ये दूसरा जो मैंने बताया, वहाँ उस विलेज में 2 लैब है, लेबिरिंथाइन आर्टरीज. ठीक है. यहाँ तक का क्लियर हो गया. फिर होता क्या है, एवरीवन गॉट डाउन फ्रॉम बोथ द वैन्स और उसके बाद वो बस बोर्ड करते हैं. तो जो बस है, बी फॉर बस, बी फॉर बेसिलर आर्टरी. तो जैसे बस आगे मूव करती है जर्नी के दौरान, तो लोग क्या देखते हैं इस पूरी जर्नी में जाते वक्त, रोडों के साइड में कुछ प्यारे प्यारे पॉन्ड्स आते हैं. ठीक है, बहुत सारे. सो पी फॉर पॉन्ड्स एंड पी फॉर पॉन्टाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी, और यू कैन से पोंटाइन ब्रांचेस. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. तो अब जैसे वेन्यू के पास पहुंच जाते हैं
तो जैसा आपने देखा होगा कि वेन्यू से 100 मीटर दूर ब्राइड ग्रूम का एक चैरियट होगा जिस पे ब्राइड ग्रूम जाके बैठता है, लोग आगे डांस कर रहे होते हैं। तो वो क्या, वो बड़ी सेलिब्रेशन है, मेगा सेलिब्रेशन है, सुपीरियर सेलिब्रेशन है। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब लोग वेडिंग वेन्यू में घुस चुके हैं, वो जो भी था, टेंट था, हॉल था या गार्डन था, जो भी था। तो वेडिंग में ना जनरली 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। पहले तरह के लोग वो होते हैं कि जो आते ही जिनको ड्रिंक करनी होती है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, या तो वो अपनी कार में जाके ड्रिंक करेंगे, टेंट है या फिर मान लो तो टेंट के पीछे जाके ड्रिंक करेंगे, या फिर कोई एक कॉर्नर पकड़ लेंगे ड्रिंक करने के लिए। और ड्रिंकिंग करना उनके लिए एक बड़ी सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो सो लेट्स इमेजिन कि वो लोग पोस्टीरियरली पीछे जाते हैं टेंट के और वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। सो द नेम ऑफ द आर्टरी इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सेरिब्रल क्यों, पहले सेरिबेलर था, अब सेरिब्रल क्यों, क्योंकि ये ब्रांचेस सेरिब्रम को सप्लाई करती है। ठीक है, अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गया, ये दोनों पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये भी और ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग, जनरली ये बच्चों में होता है। तो जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैं जब छोटा था तो मेरे जो दोस्त वगैरह थे, तो आप जानते हो दोस्त वगैरह कैसे होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो अब हम दोस्तों के साथ किसी वेडिंग में गए, तो और उन्होंने कोई लड़की देखी फॉर एग्जांपल, और वो बड़ी ब्यूटीफुल लगी, तो लोग ना, बच्चे ट्राई करते कि यार मेरी उससे बात हो जाए, मैं उससे बात कर लूँ क्या। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी के बच्चे वो हो गए कि वो भी एक कॉर्नर पकड़ते हैं, पोस्टीरियरली जाते हैं और किसी लड़की से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस आर्टरी, ये वाली आर्टरी, ये यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ तक। सो ये होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नाम में याद रहेगा। ओके, थर्ड कैटेगरी के लोग, जिन लोगों को सिर्फ खाना पसंद है। तो फॉर एग्जांपल उस वेडिंग वेन्यू में बीच में एक फ्रूट स्टॉल थी, वहाँ पे जाके एक आंटी बैठती है और ना, अब थोड़ा फिक्शियस है सब, इमेजिन करते हैं आंटी ने वहाँ पे कैरेट्स ली, उस फ्रूट स्टॉल पे बस कैरेट मिल रही थी, आंटी ने कैरेट ली और कैरेट को आंटी ने ऐसे पकड़ा हुआ था बीच में बैठ। सो आंटी इज होल्डिंग अ कैरेट, कैरेट मीन्स कैरोटेड आर्टरी, आंटी इंटरनल। सो दिस आर्टरी, ये वाली जो आगे एक्सटेंड होती है, सो दिस आर्टरी इज इंटरनल कैरोटेड आर्टरी। Am I clear? So this artery is internal carotid artery. अब आंटी की 2 बड़ी बड़ी आंखें, जो ये ब्लू वाली आर्टरी है, ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच है या ऑप्थेल्मिक आर्टरी कह लो। जैसे मैंने बोला इंटरनल कैरोटेड आर्टरी, आंटी ने कैरेट पकड़ी हुई है, कुछ कैरेट की ना ब्रांचेस हैंग कर रही है उस कैरेट से। ठीक है, आगे की तरफ एंटीरियरली, तो कैरेट से कोरोइडल भी बन रहा है, तो हमने बना दिया ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब इमेजिन कर लो, सच नहीं है, कि वो कैरेट इतनी लंबी थी कि वो वेवी फॉर्म में थी और एक माइक की वायर की तरह थी, तो आगे तक एक्सटेंड हो रही थी। सो वायर की तरह थी, तो माइक मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये वाली पूरी, ये बड़ी वाली, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी ब्रांचेज होती है M1, M2, M3, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ओके, सो 3 कैटेगरी के लोग हो चुके हैं। ठीक है ना। जो 4th कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या होते हैं कि वो सेलिब्रेट भी करते हैं, और वो सेलिब्रेट के साथ साथ वो अगर उन्हें बात करनी है किसी से, वो वहीं पे ही टेंट के बीच में, सबके बीच में बात कर लेंगे, मान लो एंटीरियरली। तो एक तो ये हो गई, ये वाली जो ये लिया मैंने आर्टरी, दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और वहीं पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये होगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वो नीचे आई क्या थी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, क्योंकि ब्राइड ग्रूम के घर से डिपार्ट करने से पहले सेलिब्रेशन हो रही थी। यहाँ पे टेंट के अंदर
सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन सेरिब्रल वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कि ये पूरा सर्कल ऑफ विलिस हो चुका है। एक्स्ट्रा जो आर्टरीज हैं वो ये है, एक ये आर्टरी होती है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आप ऐसे याद कर लेना। इसका नाम है रिकरेंट हेबनर, HUB हेबनर, सॉरी, रिकरेंट हेबनर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद ये आर्टरीज और ये, ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रल आर्टरीज होती है। तो ये तीनों का नाम है एंटेरोमीडियल, मीडियल, सेंट्रल आर्टरीज, और ये दोनों का नाम है पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टेरियो मीडियल सेंट्रल आर्टरीज, PMC कहते थे। सो गाइस, ये हुआ आपका सर्कल ऑफ विलिस। प्लीज़ इस वीडियो को 1-2 बार देखें, और जब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी इस वीडियो के एंड में मैं एक पिक्चर भी डिस्प्ले करता हूँ, आप उससे टैली करें, वीडियो को पॉज कर लें और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और मैं फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको बेटर टेक्निक और मेथड्स देंगे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। थैंक यू।